जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का विषय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग जितने भी केबीएस के टीचिंग या नॉन टीचिंग के पद हैं सीधे तौर से इससे जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल पर लगभग 10,000 से अधिक केबीएस के एस्पिरेंट हैं जो कि सीधे तौर से जुड़े हुए हैं और सबकी विचारधाराएँ और सोचने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है और सबके जो प्रश्न होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी को जो भी जानकारी दी जाए एक ऑथेंटिक जानकारी ही प्रोवाइड की जाए। जितने भी टीटी पीएचडी या फिर हमारे जो भी जीएसए के पद के हों, लाइब्रेरी के हों, म्यूजिक के हों, जो भी हमारे हैं नॉन टीचिंग या टीचिंग पद के, उन सभी को वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। और जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। देखिए, जो अभी मामला चल रहा है हमारे पीएचडी के लिए, वो हमारे दूसरे पदों के लिए भी हो सकता है, चाहे टीएचडी के हों या जो भी हमारे नॉन टीचिंग के जो भी पद हैं उन सभी के लिए। तो काफ़ी तो महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो केबीएस के जितने भी पद निकले हुए थे सब पर कहीं न कहीं कोई न कोई कोर्ट केस चल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं न कहीं ये मामला थोड़ा-सा गंभीर हो सकता है। और अगर आपको ये भी पता है कि जितने भी केसेस चल रहे हैं, क्या केबीएस ने ऑफ़िशियली अपनी साइट पे अपडेट किया है? देखिए, आपने देखा था, खुद ही देखा है कि जो पीआरटी का जो मामला चल रहा था, जो कि जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला चला था, उसपे भी जो केबीएस है उसने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कोई भी जानकारी नहीं प्रोवाइड की थी जब तक अंतरिम आदेश नहीं आ गया था। ठीक है? लेकिन अभी आपने कल की डेट में ही देखा कि जो हमारे पीएचडी के जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, देखिए केस तो आपने देखे बहुत सारे चले होंगे। टीएचडी पर भी चला है कुछ पदों पे जो कि चीटिंग का था, लेकिन उसको केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया था। पहले आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा कोर्ट केस जो मामला चला है हमारा पीएचडी के लिए, देखिए मैं ये बातें आपके टीएचडी को या जो भी नॉन टीचिंग के पद है उनको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्तमान समय में पीएचडी के लिए हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के आपको भी ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि ये जो केसेस हैं बहुत पुराने नहीं हैं, अभी जल्द में ही केसेस जो कि अप्लाई किए गए थे और रजिस्टर्ड किया गया है जस्ट रिजल्ट निकलने के दूसरे दिन। अब मामला ये है कि केस तो बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन केबीएस ने केवल इन्हीं केसेस को क्यों अपनी केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करा है। आपने पीआरटी का भी केस देखा, क्या पीआरटी का केस छोटा था क्या? वो भी मामला हुआ, लेकिन उसको अपडेट किया गया, लेकिन अपडेट तब किया गया जब मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अब जो कि पीजीटी के रिजल्ट्स निकल चुके हैं, देखिए कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पीजीटी के 12 सब्जेक्ट पे ही कोर्ट केस कर दिया है। अब कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन और इसके अलावा जो नीचे जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी या जो भी जीएसए के जो पद हैं, इन पे अलग सेपरेट रूप से इस पे कोर्ट केस किया गया है। और इसको आपने खुद भी देखा कि इसको ऑफिशियली केबीएस ने खुद अपनी साइट पे अपडेट करा हुआ है। और मैंने आपसे ये कहा था कल कि देखिए आपके रिजल्ट पर स्टे नहीं, आपके पोस्टिंग या फिर आपके ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती है ना। पोस्टिंग भी मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग में देरी कर दी जाए। अब ये जो केसेस हैं इन पे क्या कदम उठाया जाता है, ये एक बड़ा मामला है। क्योंकि ये जो मामला है केबीएस ने खुद अपने आप से रिवील किया है। देखिए, इन चीज़ों पे केसेस चल रहे हैं और कहीं न कहीं इस पे थोड़ी रूप से बाधित हो सकते हैं। केवल आपको प्रसन्न करने के लिए अगर मैं आपसे झूठ कह दूँ या फिर आपको गलत जानकारी प्रोवाइड कर दूँ, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कल मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की थी, कुछ बच्चों को थोड़ा-सा बुरा लगा जो हमारे पीएचडी के कैंडिडेट हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं आपके साथ साझा करने वाला ही हूँ। बाकी जो हमारे टीएचडी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ। देखिए, रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ टीएचडी के कैंडिडेट कह भी रहे थे कि देखिए रिजल्ट दे दीजिए, ज्वाइनिंग जब देना होगा दे दीजिएगा। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको अभी थोड़ी, आप तो अभी धैर्य रख पा रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट निकलने के बाद आपको ज्वाइनिंग में देरी की जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा समस्या होने वाली है। और मेरा तो यही उम्मीद है कि ऐसा कोई मामला हो ना। फिलहाल के लिए टीएचडी पे जो भी केसेस चल रहे हैं उन पे किसी भी तरीके से आपके रिजल्ट पर स्टे नहीं आया है और ना ही केबीएस ने खुद ऑफिशियली कोई भी अपडेट करा है कि देखिए ये केसेस चल रहे हैं और इसी वजह से मैं आपके रिजल्ट नहीं दे सकता हूँ। तो ये आप मान के चलें, अभी फिलहाल के लिए टीएचडी के जो भी केसेस हैं या जो भी नॉन टीचिंग के पद पे जो भी केसेस चल रहे हैं उसको ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। लेकिन जो पीएचडी के जो केसेस है उसको ऑफिशियली केबीएस ने खुद अपनी साइट पर रिवील करा है कि देखिए इन केसेस पर इन सब्जेक्ट पे कोर्ट केस किए गए हैं। देखिए, कोई कैंडिडेट है जिसने कि लगभग 12 सब्जेक्ट पे कोर्ट केस करा हुआ है। ठीक है, अब भविष्य में क्या होने वाला है इस पर हम पहले से कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगर हम रिजल्ट के संबंध में बात करेंगे, जिसको लेकर के अक्सर प्रश्न आते रहते हैं हमारे टीचिंग के, नॉन टीचिंग के पदों के लिए, चाहे टीएचडी के हों या जो हमारे जीएसए के जो बच्चे हैं या फिर हमारे लाइब्रेरी के जो बच्चे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हाल फिलहाल में जितने भी एलडीसी के प्रमोशन हो गए हैं उनके रिजल्ट किसी भी समय निकल सकते हैं। आप वीडियो को
को कंप्लीट वॉच नहीं करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि सर आपने लिखा हुआ था कि रिजल्ट के बारे में बताएंगे और आप रिजल्ट देखते नहीं। बहुत सारे बच्चे करते हैं और मैं आपको डेली आपको कोई ना कोई जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, कोई ना कोई ऑथेंटिक जानकारी ही आपके लिए लेकर के आता हूँ। फिलहाल के टीएसटी के जो भी अन्य पद हैं उन सभी के रिजल्ट के विषय में अगर बात करूँ तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 15 नवंबर के आसपास में या उससे पहले जिनके प्रमोशन हो गए हैं उनके किसी भी समय रिजल्ट केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के आपको मन में संदेह नहीं लाना है। फिलहाल के लिए जो भी केसेस चल रहे हैं उनके संबंध में जो भी आपके विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, उन पे आप बता सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा, देखिए आपकी सुनवाई होने वाली है टीएसटी को लेकर के 31 अक्टूबर को ही है, और उसके संबंध में जो भी अपडेट होगा वो तो आपको मैं देने ही वाला हूँ। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जिससे कि जो भी नई अपडेट हो, नई जानकारी हो, आप तभी तक पहुँच सके। बाकी आपकी जो राय है वो तो आप लिख ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जो भी हेल्प है मैं आपको कर सकता हूँ, वो करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।